Now let's discuss the translation process in detail, okay, by figure and by theoretically. देखिए, translation, what is translation? Process of polymerization of amino acid to form a polypeptide, मतलब प्रोटीन चेन, ओके। ऐसी प्रोसेस है जिसमें पॉलीमराइजेशन होता है, मतलब पॉलीमर क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं ऑफ एमिनो एसिड के टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन। और क्या फॉर्म करते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन एमिनो एसिड। पेप्टाइड क्या होते हैं, बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है कहाँ पे, दो एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। एनर्जी फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय एटीपी मॉलिक्यूल। एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है, एटीपी मॉलिक्यूल जो साइटोप्लाज्मा होता है वो मॉलिक्यूल क्या कराता है, प्रोवाइड कराता है एनर्जी, ओके, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड की फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है, एटीपी मॉलिक्यूल, ओके। ये जो सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, वो कहाँ पे हो रही है, सेल के साइटोप्लाज्म हो रही है, और ट्रांसक्रिप्शन जो हो रही थी वो न्यूक्लियस के अंदर हो रही थी, ओके। अब देखते हैं स्टेप बाइज इस प्रोसेस को। तो 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं इसमें भी, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन, ओके। इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन में होता क्या क्या है वो चीजें देखते हैं स्टेप वाइज। इनिशिएटर आरएनए, टीआरएनए रिकॉग्नाइज द स्टार्ट कोडोन ऑन एमआरएनए। इनिशिएशन स्टेप क्या है, टीआरएनए क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है स्टार्टिंग कोडोन जो होता है एमआरएनए पे, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करता है। हम जानते हैं कि स्टार्टिंग कोडोन क्या है एमआरएनए में, AUG, ठीक है। तो टीआरएनए का अपोजिट एंटीकोडोन क्या होगा, एमआरएनए का अपोजिट एंटीकोडोन क्या होगा टीआरएनए में, UAC, ठीक है। तो टीआरएनए UAC रिकॉग्नाइज करेगा, लाएगा UAC को, ठीक है। राइबोसोम स्मॉलर सब यूनिट बाइंड टू एमआरएनए, और जो स्मॉलर सब यूनिट होती है राइबोसोम की, वो बाइंड किससे होगी, एमआरएनए से बाइंड हो जाएगी, एमआरएनए स्ट्रैंड से, जो फ्रीली हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, साइटोप्लाज्म में देखने को मिल रहा है। चार्ज टीआरएनए बाइंड टू अप्रोप्रिएट कोडोन। जो टीआरएनए है, चार्ज टीआरएनए है, वो बाइंड किससे होगा, अप्रोप्रिएट कोडोन से बाइंड होगा एमआरएनए में, ठीक है। चार्ज सीक्वेंटली यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मैकेनिज्म, और सीक्वेंटली वहां पे क्या होगा, बेस पेयरिंग होगी, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। ये जो फर्स्ट 2 फिगर आपको दिख रहे हैं ये इनिशिएशन के फिगर है, ठीक है, इनिशिएशन स्टार्टिंग के फिगर है। अब इसमें देखिए एमआरएनए स्मॉल सब यूनिट पे, ये जो नीचे वाली यूनिट बना रखी है स्मॉल राइबोसोमल के सब यूनिट है, और ऊपर वाली लार्ज सब यूनिट है। ये टीआरएनए ला रहा है एंटीकोडोन UAC। एमआरएनए पे जिस भी साइट पे AUG होगा वहां से क्या होगा, प्रोसेस सिंथेसिस स्टार्ट होगी, किसकी, ट्रांसलेशन की स्टार्ट होगी, ठीक है। AUG सपोज मिडिल से स्टार्ट है, AUG यहाँ पे हमें मिल रहा है, नाइट्रोजन बेस का जो सीक्वेंस मिल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है, तो यहीं से प्रोसेस क्या होगी, स्टार्ट हो गई। रिकॉग्नाइज करेगा टीआरएनए, क्या लाएगा, UAC। ये कहाँ पे आएगा, A साइट पे आएगा, एमिनो एसाइल बाइंडिंग साइट पे, जो हम बात कर रहे थे अभी टीआरएनए पे, ठीक है, यहाँ पे लाएगा। फिर ये P साइट पे जाकर के यहाँ पे प्रोसेस होगी, किसकी, P साइट मतलब प्रोसेस, ठीक है, पेप्टाइड की, पेप्टाइड बॉन्ड की प्रोसेस होगी, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी आपस में इन दोनों की, ठीक है। UAC जो होता है वो मिथ्योनिन के लिए होता है, ठीक है। तो एमिनो एसिड क्या बन जाएगा, यहाँ पे मिथ्योनिन फॉर्म हो जाएगा। ये बेस पेयरिंग मैंने यहाँ पे दिखा रखी है, ठीक है, U के साथ में A के साथ में U, और C के साथ में G, ठीक है, ये बेस पेयरिंग होगी। इसमें क्या हो रहा है कि एक अनदर टीआरएनए जो सीक्वेंस अगला इसमें होगा एमआरएनए पे, तो उसका अपोजिट एंटीकोडोन अनदर टीआरएनए यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा और A साइड पे लाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में, इनिशिएशन स्टेप में 2 ये फिगर आप बना लेना, ठीक है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, एक एमिनो एसिड फॉर्म कर रहा है जिसको, जो डिकोड करता है किसको, मिथ्योनिन को डिकोड करता है, ठीक है। मिथ्योनिन एमिनो एसिड पेप्टाइड बनाता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे इलॉन्गेशन क्या होता है, इलॉन्गेशन स्टेप क्या है, व्हेन 2 चार्ज टीआरएनए आर वेरी क्लोज लार्ज सब यूनिट पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन एमिनो एसिड। जब 2 क्या होते हैं टीआरएनए चार्ज वेरी क्लोजली होते हैं सब यूनिट पे, लार्ज सब यूनिट पे, ठीक है, इस लार्ज सब यूनिट पे, तो तब क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 एमिनो एसिड। उनमें क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है उस P साइड पे, जहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस अभी स्लाइड पे दिखाया था कि P साइड कौन सी होती है, ठीक है। तो P साइड पे इस जो CAU जो ये है एंटीकोडोन जो है, ये किसके लिए है, वेलाइनिन के लिए है, वेलाइन के लिए है, और वेलाइन और मिथ्योनिन के बीच में आपस में लार्ज सब यूनिट में बहुत क्लोजली होते हैं, तो इसमें क्या फॉर्मेशन हो जाती है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखिए ना, पेप्टाइड
बॉन्ड फॉर्मेशन, लार्ज सब यूनिट में किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो ACAU जो था वो वेलाइन के लिए था, और जो UAC है वो मिथ्योनिन के लिए है। मिथ्योनिन और वेलाइन के आपस में बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। इतने में जो अगला जो एमिनो जो एंटीकोडोन होता है, जो अगला इसमें जो सीक्वेंस होता है, इसमें सीक्वेंस है सपोज CGG, ठीक है। mRNA का जो सीक्वेंस है अगला वो क्या है, CGG, ठीक है। तो इसका अपोजिट जो एंटीकोडोन लाएगा वो क्या होगा, GCC, ठीक है। अपोजिट एंटीकोडोन ये भी ए साइड पे आएगा इतने में, और यहाँ पे क्या होगा, ये इसके सामने रिकॉग्नाइज करेगा लार्ज सब यूनिट में, ठीक है। और क्या फॉर्म करेगा, एक पेप्टाइड बॉन्ड उनके बीच में भी फॉर्म करेगा। एमिनो एसिड गेट कंटिन्यूअस एडेड टू द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। एमिनो एसिड जो होते हैं वो कंटिन्यूअस क्या हो जाते हैं, ऐड होते रहते हैं, जब तक यहाँ पर क्या नहीं हो जाता, एक स्टॉप कोडोन नहीं आ जाता mRNA स्ट्रैंड पे, ठीक है। mRNA स्ट्रैंड सीक्वेंटली कंटिन्यूअस क्या होती है, ट्रांसलेशन होते जा रही है, और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होते जा रही है, ठीक है। तो GCC जो वो किसके लिए है, अर्जिनिन के लिए है। अर्जिनिन भी इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। मिथ्योनिन, वेलाइन और अर्जिनिन का आपस में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। सपोज अब यहाँ पे जो हो रहा है लास्ट स्टेप जो हमारा है वो क्या है, टर्मिनेशन, ठीक है। टर्मिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। इस mRNA स्ट्रैंड पे अब मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 शो कर रखे हैं, 2 भी हो सकते हैं या फिर 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एमिनो एसिड के जो बॉन्ड बन रहे हैं, पेप्टाइड के बॉन्ड बन रहे हैं जो बीच में आपस में, ठीक है, 2 एमिनो एसिड के बीच में, तो यहाँ पे कंटिन्यूस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होते जाते हैं। mRNA स्ट्रैंड पे अगर UAG आ गया, UAG क्या है, स्टॉप कोडोन है, 3 स्टॉप कोडोन होते हैं, तीनों में से अगर एक भी आ जाएगा UAG, तो वो उसके लिए कोई भी एंटीकोडोन नहीं है, ठीक है। तो टर्मिनेशन क्या है, यहाँ से AUG आया तो ये ट्रांसलेट होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। पेप्टाइड चेन जो बनी है वो रिलीज हो जाएगी अलग, लार्ज सब यूनिट वो अलग रिलीज हो जाएगी, mRNA स्ट्रैंड वो अलग रिलीज हो जाएगी, और स्मॉल यूनिट वो अलग, राइबोसोम की वो अलग रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्टेप है टर्मिनेशन स्टेप। ये 2 फिगर बना रखे हैं इलॉन्गेशन स्टेप पे, ठीक है। तो टर्मिनेशन क्या है, द प्रोसेस कंटिन्यूअस टिल अ स्टॉप कोडोन इज रिकॉग्नाइज ऑन mRNA। प्रोसेस तो कंटिन्यूअस होती है, बट स्टॉप कब हो जाती है, जब वहाँ पे एक स्टॉप कोडोन हमें रिकॉग्नाइज देखने को मिलता है, कहाँ पे, mRNA स्ट्रैंड पे, ओके। ट्रांसलेशन इज टर्मिनेटेड एंड द पॉलीपेप्टाइड दस फॉर्म्ड इज रिलीज फ्रॉम द राइबोसोम, ठीक है। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो साइटोप्लाज्म में आपकी रिलीज हो जाती है, और ये जो यूनिट है ये भी आपस में रिलीज हो जाते हैं। तो ये स्टेप वाइज और बाय फिगर आपको ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, ठीक है। आपको आंसर वहाँ पे मैं जरूर दूंगा, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर समझ नहीं आया तो कोई, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, 20 एमिनो एसिड है, 20 एमिनो एसिड की कंटिन्यूअस भी, या फिर आप कह सकते हो ब्रेक में भी क्या बन जाती है, पेप्टाइड चेन फॉर्म हो जाती है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये था ट्रांसलेशन, और ये फाइनल था कि सेंट्रल डोगमा का कि फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोटीन बनता है, ठीक है, DNA से। तो यहाँ पे मैंने आपको फाइनली प्रोटीन सिंथेसिस कैसे फॉर्म हो रही है, और ये पॉलीपेप्टाइड क्या होती है, हमारे फंक्शनिंग में हेल्प करती है फिर, ठीक है। पेप्टाइड शो होती है हमारे एक्सप्रेशन, जो जीन के जो एक्सप्रेशन होता है उसको शो करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो जीन एक्सप्रेशन का ही है, कि जीन रेगुलेट कब होते हैं, ठीक है, कब इनकी जो सिंथेसिस होगी, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन कब होगी और कब नहीं होगी, ये डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे।